दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में 12th फिजिक्स के अंदर हम दोस्तों करने वाले हैं गाउस के नियम या गाउस प्रमेय से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति। गाउस नियम हमने दोस्तों पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, बिल्कुल जाइए और देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में आपका ये जो आपका टॉपिक है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति पूछता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में आता है, तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से मैं चलाऊंगा, एक एक चीज आपके दिमाग में ना बिठा कर रख दूंगा। इसको आप पूरा देखिए और चैनल पर यदि नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना और बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, गाउस की प्रमेय से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गाउस प्रमेय पता होना चाहिए और कूलाम नियम पता होना चाहिए। ये दो चीजें पता है तो किससे क्या निकालना है ये पता है तो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी गाउस की प्रमेय। जो गाउस प्रमेय होती है ये हमें किसके बारे में बताती है, ये हमें बताती है विद्युत फ्लक्स के बारे में। और इस गाउस प्रमेय के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q इंटू 1/ε0। बिल्कुल ये सर हमारी क्या होती है, गॉस प्रमेय। तो ये हमारी गॉस प्रमेय हो गई। इस गॉस प्रमेय से मतलब इससे हमें क्या करना है, कूलाम नियम। तो कूलाम नियम के अनुसार हम क्या निकालते हैं दोस्तों, बल निकालते हैं। और कूलाम नियम के अनुसार जो बल होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी हेल्प लेना है और इसकी उत्पत्ति करना है, मतलब इससे इसे हमें निकालना है। ये तो हमारा टारगेट हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कूलाम के नियम में क्या निकलता है, बल। क्या निकलता है, बल। और हमें बल जो प्राप्त होता है वो ये होता है 1/4πε0। हमें यहाँ पर दो आवेश की जरूरत होती है। अब दो आवेश हमारे Q1 Q2 हो सकते हैं या फिर अलग से दो आवेश हमारे हो सकते हैं और बीच में यहाँ पर क्या होगी, हमारी दूरी। ठीक है, तो इससे ये चीज निकालना है और इससे ये चीज निकालना है तो हमें पूरी की पूरी गॉस जो प्रमेय है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो गॉस प्रमेय अगर नहीं देखी है तो गॉस प्रमेय आप जरूर देख लो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गॉस प्रमेय का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, और डायग्राम बना के हम इसकी एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो गॉस प्रमेय हमें क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स के बारे में बताती है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमने ये मान लिया कि O केंद्र और R त्रिज्या, O केंद्र, ये आपका जो केंद्र है वो O है, O केंद्र और R त्रिज्या, ये R त्रिज्या का एक ये गोलीय पृष्ठ है। ये क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र O जो है, इसके केंद्र O पर हमने एक +Q आवेश रख दिया। ठीक है, एक +Q आवेश रख दिया ताकि इसके चारों ओर जो क्या है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे हमने क्या किया, केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र जो O दिख रहा है, इस केंद्र O से हमने कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, अब देखो आवेश है तो आवेश के कारण क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा। तो O से R दूरी पर एक बिंदु हमने जो P माना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कुछ, और उस तीव्रता को हमने क्या मान लिया, वो है क्या, E वेक्टर। ठीक है, इतना ही हमने किया था। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, जो बिंदु P है इस पर एक अल्पांश भाग की गणना करोगे। ठीक है, और इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल क्या है, ds वेक्टर है। क्या है, ds वेक्टर। और इसकी जो दिशा होती है वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र कैसी होती है, समान होती है, क्योंकि ये हमने इस कंडीशन में रखा है और ये कंडीशन कौन सी है, लंबवत। और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, इसके लंबवत होती है। तो ये जो है ना हमने इस टाइप से रखा है। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, बिल्कुल ऐसी होगी ना। ठीक है,
चलो, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। ठीक है, हमने थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, आर गोल हो गया, तो आर को हम नीचे बना देंगे। ठीक है, समझ में आपको आया, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हम इसकी जो थ्योरी है हल्की सी, उस थ्योरी को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या जो हमने बताया वही हम क्या लिखेंगे इसकी। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, जो आपको समझाया उसकी हल्की सी थ्योरी यहाँ पर मैंने डाल दी है। ठीक है, क्या है, माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है, बिल्कुल हमने ऐसा ही किया है। ठीक है, जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिल्कुल रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा केंद्र ओ से आर दूरी पर, इस ओ केंद्र ओ जो है इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E वेक्टर है, बिल्कुल है। तथा बिंदु P पर एक अल्पांश भाग, जो बिंदु P था इस पर हमने क्या की, एक अल्पांश भाग ds वेक्टर की क्या की, गणना की है, बिल्कुल यही किया है हमने। ठीक है, बस इतना ही किया है ना, और तो कुछ नहीं किया, तो बस यही हमने थ्योरी डाल दी। मेरे भाई बहुत इजी है, जो डायग्राम में आप करो वही की वही आप क्या लिख दो, उसकी थ्योरी लिख दो। ठीक है, अब दोस्तों एक फायदा हमें यहाँ पर हो गया है कि हमें अल्पांश भाग का पृष्ठीय अल्पांश भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स अब हमें नहीं निकालना, हमें पूरे गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स को दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, तब संपूर्ण गोले से संबंधित क्या, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले का हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों संपूर्ण गोले का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई ई यही होता है, फाई ई बराबर समेशन। अब पूरे गोले का निकालना है ना, हमें पता है अल्प का क्या है, ds वेक्टर है। ठीक है, पूरे गोले का देखो, अल्प जो गोला है, अल्पांश भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, क्या है, ds है। ठीक है, तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकलेगा, वो क्या निकलेगा, डिफाई निकलेगा। क्या निकलने वाला है, डिफाई निकलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना हमें नहीं निकालना, हमें जो पूरा गोला जो आपको दिया है, इस पूरे गोले से संबंधित क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है इस अल्पांश भाग की सहायता से। तो मैंने आपको कल ही बताया था और पहले भी बता चुका हूं, क्या पूरे गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का। तो ये हमने क्या किया, समाकलन का उपयोग कर लिया। ये जो बीच में जीरो लगा है वो किसको बता रहा है, गोले को बता रहा है। और एस क्या बता रहा है, एस बता रहा है कि गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एस। तो ये हो गया समेशन ऑफ एस। क्या हो जाता है क्षेत्रफल, विद्युत फ्लक्स, वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, डॉट हटाएंगे। तो आपको ये भी पता है, जब क्या हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम डॉट में क्या करते हैं, वेक्टर को हटाते हैं। डॉट में हम दोस्तों जब हम वेक्टर को हटाते हैं तो आपको पता है ना क्या आता है, तो आपको पता है क्या आता है, कॉस आता है। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख दिया समेशन ऑफ एस, ये हो गया ई ds और ये आ गया cos थीटा, क्योंकि डॉट में जब हम वेक्टर को हटाते हैं तो cos आता है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हमें एक चीज समझना है कि यहाँ पर किंतु, यहाँ लिख देंगे किंतु जो आपका थीटा है, मतलब जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और जो आपका पृष्ठ के क्षेत्रफल है, इन दोनों की दिशा कैसी है, एक जैसी है, तो इनके बीच कोई भी कोण नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसकी दिशा भी ये है और इसकी दिशा भी ये है, तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई ई बराबर, ठीक है, समेशन ऑफ एस ई ds और ये हमें प्राप्त हो जाएगा cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समेशन ऑफ s और ये ई ds। ठीक है, चलो यहाँ पर ये फाई ई, ठीक है, तो फाई ई बराबर, यहाँ जो ई है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उदासीन है। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये आपका समेशन ऑफ एस और ये ds। अब देखो ds क्या है, अल्प भाग का क्षेत्रफल है। क्या है, ds क्या है, जो अल्पांश भाग का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसके आगे हमने समेशन ऑफ s लगा दिया, मतलब पूरे गोले का जो क्षेत्रफल, ये जो आपका समेशन ऑफ s दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, पूरे गोले का क्षेत्रफल। ये अल्प गोले का क्षेत्रफल है और ये क्या बता रहा है, पूरे गोले का क्षेत्रफल। मतलब ये कह रहा है
कि अगर इसी टाइप के जो अल्प भाग आपस में मिलेंगे तो हमें क्या होगा, एक पूरे गोले का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये इसके आगे जो समेशन ऑफ एस दिखा रहा है कि ये पूरे गोले का क्षेत्रफल है, तो हम क्या लिख देंगे, किंतु लगा देंगे। किंतु में क्या लिख देंगे, किंतु समेशन ऑफ एस जो डी एस है किसको बता रहा है, पूरे गोले के क्षेत्रफल को। और पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर। कोई इतना दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा दूँ चीज़ों को, चलो यहाँ पर रख दूँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका आ गया फाई ई बराबर ई, ठीक है। अब इसकी जगह क्या जाएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये हमारी फाई ई की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी वैल्यू निकल के आ गई मेरे भाई, फाई ई की वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से अपना फाई ई की वैल्यू निकल गई हमने। अब हम क्या लिखेंगे, गॉस प्रमेय लगा देंगे। तो लिख देंगे गॉस प्रमेय से, ठीक है, गॉस प्रमेय से। और गॉस प्रमेय हमें पता है क्या होती है, वे फाई ई बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका फाई ई है और यहाँ पर भी फाई है, तो जो फाई ई की वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई है उसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो फाई ई का मान रखने पर, ठीक है, इसमें रख दो ये वाला मान, ठीक है। तो फाई ई का मान ये है, यहाँ पर रख दो, ठीक है। क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इस तरफ क्या है हमारा, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत। यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, ई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ई की वैल्यू निकालो, देखो इधर, ठीक है। यहाँ पर निकाल दूँ मैं, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर, हाँ यहाँ निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखो ई हमें बराबर में प्राप्त होगा, ठीक है, ई, और इनको हम भेज देंगे नीचे, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, बन के जो आपको दिख रहा है ना 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये 1 लिख दिया हमने पहले, ठीक है। अब ये 4 पाई, ठीक है, इस 4 पाई को हम एप्सिलॉन 0 के पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर और क्यू, ठीक है। तो ये क्यू और आर स्क्वायर जो हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये हमें दोस्तों किसकी वैल्यू मिल गई है, हमें ये मिल गई है ई की वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर था बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 था। तो हमने क्या किया, 4 पाई को ले गए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक है। 4 पाई को ले गए, ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब आर स्क्वायर को ले गए हम क्यू के बटे में, तो ये हो गया, ठीक है। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 1, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें थोड़ा सा फंडा और यूज़ करना है, और वो फंडा हमारा ये है, वो हमारा फंडा क्या है कि जो आपका बिंदु, देखो आपको पता है कूलाम नियम में हमें कितने आवेश की आवश्यकता होती है, कूलाम में नियम में हमें 2 आवेशों की आवश्यकता होती है। कितने आवेशों की, 2 आवेश, और हमारे पास अभी 1 आवेश ही है। क्या है, 1 आवेश ही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, है ना, आगे हम क्या लिखेंगे, बिंदु जो P है, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, क्या, परीक्षण आवेश जो है ना, इस परीक्षण आवेश Q0 की आप क्या करोगे, गणना कर लोगे, क्या कर लोगे, गणना करोगे, ठीक है। तो आप यही लिखोगे, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की गणना करने पर, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है बिंदु P पर हमने क्या कर लिया, परीक्षण आवेश एक Q0 की क्या कर ली, गणना कर ली, ठीक है। और बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है ना। बिंदु P पर हमने परीक्षण आवेश Q0 की गणना कर ली, और बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो दोस्तों इस बिंदु P पर E भी है और परीक्षण आवेश भी है। तो क्या करेगा, जो परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा।
क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो देखो यहाँ पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की गणना करने पर तब जो है ना एक बल का अनुभव करेगा और वो आपका बल निकलेगा F बराबर Q0E। ये हमने पहले पढ़ के रखा है दोस्तों। हमने जब ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ा रहे थे, ये चीज हमने तभी आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। तो ये आपका बल क्या हो गया, F बराबर Q0E। आपको समझते चलना है एक एक चीज को, ठीक है, एक एक चीज को आपको समझते चलना है। देखो मैं उधर से पहले इधर आया, फिर मैं इधर चला गया, ठीक है। चलो अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। इस गोले को हटा दे रहा हूँ और यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। चलो इस जगह का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चाहे तो आप इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर आप इसको 2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समीकरण 1 से E का मान रखने पर, ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, E का मान रखने पर, E का मान रखने पर जो E का मान है वो आप रख दो यहाँ पर, ठीक है, रख दूं। चलो तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, F है, इसके बाद क्या है Q0, ये रहा हमारा Q0। E का मान क्या है, ये है, तो उठा के रख दो, ठीक है। तो रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², यही था ना E का मान, रख दिया। आगे हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इस आवेश को उठा के बस इसके पास ले आना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक Q है हमारा, इसको इसके पास ले आओ, ये Q0 हो गया और अपॉन r², ये हमारा क्या हो गया, कूलाम नियम हो गया है, कूलाम नियम हो गया। क्योंकि कूलाम नियम में हमें कितने आवेश की जरूरत होती है, 2, तो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, 2 आवेश, बीच की दूरी क्या है, r²। यही तो हमारा कूलाम नियम है। हमने यही नहीं निकाला था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। हमें 2 आवेश की जरूरत होती है, हमें 2 आवेश प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना प्रूव्ड हो चुका है, तो हैंस प्रूव्ड इसके अंत में लिख देना। आई होप आप समझ गए होगे, मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप नहीं समझोगे, बिल्कुल आप समझ गए होगे। तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अगली वीडियो में हम फिर आपसे धमाका करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।